Hello guys and welcome to day 8. वेट करूँगा वहाँ पे।
ये दो टेबल, नीचे की जो दो टेबल है वो दोनों अलग अलग टेबल है ना। एक में है कि अपना स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नाम है और जेंडर है। दूसरे में है स्टूडेंट का आईडी है और स्टूडेंट का एड्रेस है। अगर मैं आपसे फर्स्ट टेबल को बोलूं कि भूल जाओ, आप सेकंड टेबल से आप बताओ फर्स्ट वाले टेबल में कि विशु का एड्रेस क्या है, तो क्या आप बता सकते हो विशु का एड्रेस क्या है? मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टेबल को आप भूल जाओ, आप फर्स्ट टेबल को आपको नहीं देखना है। अगर मैं बोलूँ इस वाले टेबल से, मान लो ये आपका टेबल ए है, या कि टेबल बी को देख के क्या आपको पता चल रहा है कि विशु का एड्रेस क्या है? नहीं पता चल रहा है ना। जेनिफर का एड्रेस क्या है आप क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बी और टेबल सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो हमें इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाके हम एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते एड्रेस फाइंड आउट। सो यहाँ पे प्राइमरी की कॉन्सेप्ट क्या है और फॉरेन की क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्राइमरी की मतलब वो होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी कॉलम्स को। अब यहाँ पे विशु है, तो इन केस हो सकता है कि S004 जो है वो उसका नाम भी विशु है। मतलब नाम आपका सेम हो सकता है, जैसे आपके क्लास में ही ऐसे कुछ लोग होंगे जिनका नाम सेम होगा। लेट्स से बहुत पॉपुलर नाम क्या होता है, अजय है, पूजा है। सो ये सारे बहुत कॉमन नेम्स होते हैं। आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे सेम नाम के मिल जाएंगे, लेकिन आईडी सबका अलग अलग होता है। आईडी अलग होता है ना, आप देख लेना, आईडी सबका अलग होगा। सिमिलरली आपका आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड का नंबर वो दुनिया में, इंडिया में पूरा अलग ही है, किसी और का आपके साथ मैच कर ही नहीं सकता। आपका यूनिक है आधार कार्ड नंबर। आपका पैन कार्ड का नंबर वो भी यूनिक है, आपके अलावा वैसा नंबर किसी को असाइन नहीं हो सकता। सिमिलरली स्टूडेंट की जो आईडी होती है ना वो यूनिक होती है। सो यूनिक जो चीज़ होती है ना उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। समझ में आ रहा है? सो इस टेबल में प्राइमरी की क्या है? एसआईडी है। अगेन इस टेबल में भी प्राइमरी की क्या है? एसआईडी है। ठीक है। स्टूडेंट नेम प्राइमरी की क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेम रिपीट हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि देखो यहाँ पे विशु, यहाँ पे भी विशु, एक क्लास में दो दो विशु हो सकते हैं, मगर उनकी आईडी डिफरेंट होगी। सो इसलिए हम नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, या फिर किसी अदर फील्ड को प्राइमरी की नहीं बना सकते। प्राइमरी की हम उसी को बना सकते हैं जो यूनिक होगा। सो आईडी सबकी यूनिक होती है, इसलिए हमारी एसआईडी प्राइमरी की है। सिमिलरली इस टेबल में भी एसआईडी हमारी प्राइमरी की होगी। नाउ जब हम इस दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन हम किस बेसिस पे करेंगे? हम ज्वाइन तभी कर सकते हैं जब दोनों टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर दोनों टेबल में कुछ कॉमन ना हुआ ना, तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? हम दो या दो से अधिक टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन हम तभी कर सकते हैं जब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो इन दोनों टेबल में कॉमन क्या है ये बताओ आप। तो इन दोनों टेबल में कॉमन है एसआईडी। देखो ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। सो एसआईडी के बेस पे ही हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो ज्वाइन की जो क्वेरी होती है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी बस आप समझो, ठीक है? सो दोनों टेबल को हमने ज्वाइन कर दिया क्वेरी की हेल्प से। तो अब जब दोनों टेबल ज्वाइन हो गया है, कॉमन फील्ड हमारा एसआईडी है, तो दोनों टेबल ज्वाइन हो गया। अब आप बता सकते हो कि विशु का एड्रेस कहाँ पे है। सो अगर आपसे अब कोई पूछे कि विशु का एड्रेस कहाँ पे है, तो आप बता दोगे कि विशु मरीन ड्राइव में रहता है। जेनिफर कहाँ रहती है? तो जेनिफर एमजी रोड में रहती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ हो गया प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, हमने टेबल को ज्वाइन कर लिया।
नाउ फॉरेन की क्या होता है फिर? तो देखो, जब दोनों टेबल को हमने ज्वाइन करा, ये वाला टेबल का जो प्राइमरी की है ना, वो क्या है? एसआईडी। तो इस वाले टेबल जब हम ज्वाइन करेंगे इस वाले टेबल के साथ, दोनों टेबल को हमने ज्वाइन किया, तो ये फील्ड, अब जब दोनों ज्वाइन करेंगे तो टेबल एक ही बनेगा ना, दो थोड़ी बनेगा। जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक ही टेबल बनेगा। इसलिए ये जो फील्ड है ना, टेबल सी टेबल बी के लिए बन जाएगा फॉरेन की। बात समझ में आई? अभी टेबल बी की प्राइमरी की कौन सी है? एसआईडी। टेबल सी की प्राइमरी कौन सी है? एसआईडी। और कितने टेबल है? 2 टेबल। जब आप दोनों टेबल को ज्वाइन करोगे तो जाहिर सी बात है एक ही टेबल बनेगा। सो एक टेबल में आपका ये तो एसआईडी प्राइमरी की है, और ये जो एसआईडी है ना, ये इस वाले टेबल के लिए ना फॉरेन की बन जाएगा। समझ में आया? जी हाँ, बहुत आसान है। देखो, ये हो गई आपकी प्राइमरी की, ये भी हो गई आपकी प्राइमरी की। अभी दोनों टेबल अलग अलग है, बट जब आप इसको ज्वाइन करोगे किसी कॉमन फील्ड को लेकर, तो सेकंड वाली की जो प्राइमरी की होती है वो फर्स्ट वाली के लिए बन जाती है फॉरेन की। सिंपल है, बहुत सिंपल है। सो जब भी हम कोई टेबल अब आगे क्रिएट करेंगे, सो हम वहाँ पे लिखेंगे, बताएंगे कि हाँ हमारे टेबल में ये प्राइमरी की है। इसलिए मैंने आपको बता दिया प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। आप लोग अच्छे से समझो, इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके समझो कि क्या होता है एग्जैक्टली प्राइमरी की, क्या होता है एग्जैक्टली फॉरेन की। और भी बहुत सारे कीज़ हैं, कैंडिडेट की हो गई, सुपर की हो गई, वो अभी नहीं, वो बाद में बताएंगे। फ़िलहाल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ गाइज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।